क्लासेस बनावाड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 की टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने 3 प्रॉपर्टियां की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐसी कोई आइडेंटिटी जो नंबर में ऐड करें तो उसका रिजल्ट सेम ही आ जाए। -3 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, तो ऐसा नंबर है विद्यार्थियों 0, तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसी कोई आइडेंटिटी, ऐसा कोई नंबर जो किसी भी नंबर से गुणा करें तो उसका रिजल्ट क्या दे, सेम। जैसे 5 को किससे गुणा करें 5 आए, या -3 को किससे गुणा करें कि -3 ही आ जाए, तो ऐसा नंबर है 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होगी 1। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेगेटिव ऑफ नंबर, जो नेगेटिव ऑफ नंबर है वही आपका एडिटिव इन्वर्स है। जब आपको एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए कहे तो हम जो नंबर दिया गया है उसका नेगेटिव ले लेंगे। जैसे 5 दिया हुआ है तो इसका नेगेटिव क्या होगा -5। 4/5 दे दिया तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -4/5। यानी ये आपका नेगेटिव ऑफ नंबर है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यदि क्वेश्चन पुट किया जाए फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर दे दीजिए, जैसे -4/5 दे दिया तो बच्चों ये पहले ही नेगेटिव दिया हुआ है, इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी नेगेटिव ऑफ नंबर, इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जब भी हमें निकालना है तो उसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आपका होगा एडिटिव इनवर्स। अब एक प्रश्न ये किया जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही है, तो वो है विद्यार्थियों आपका +-1। +-1 का जब हम जीरो है, वो नंबर आपका 0 है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही है। यानी 0 का हम नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा -0। अरे 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 को हम 0 ही कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये पुट होता है कि कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो वो आपका 0 रहेगा। इसके बाद है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी उल्टा ही होगा विद्यार्थियों। जब आपको कोई नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कहे, जैसे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4 दे दिया तो इसका क्या होगा, यानी 4/3 हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा विदाउट एजिटेशन। जैसे -1/2 दिया है तो ये आपका -2 हो जाएगा बाय 1। ये हमने पहले ही चर्चा की थी। यदि इनमें से अपोजिट साइन है तो फिर ये आपका नंबर है ना, रेशनल नंबर, यही नेगेटिव रहेगा। तो कंफ्यूज मत होना आप भी, यहाँ -1/2 दिया है, इसको हम क्या लिखें -2 लिखें या -2/-1 लिखें, ये एक ही बात है। तो जब ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कहे तो जो नंबर दिया गया है उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए कहे तो सिर्फ आप उसका साइन चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। ऐसा प्रश्न पुट किया जाता है, ऐसा नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो नंबर है विद्यार्थियों 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। यदि हम 0 का रेसिप्रोकल जैसे 0/1 ले लिया और रेसिप्रोकल लिखे तो 1/0 आएगा, जो आपका नॉट डिफाइन है, जिसको आज तक हम डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं। तो प्रश्न ये पुट होगा कि ऐसा नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं है, तो वहाँ हम 0 बताएंगे। और ऐसा पूछा जाए भी ऐसा नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो वो आपका आएगा +-1। यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिटी या डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिटी बोल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही पता लग रहा है, बंटवारा, बांटना। तो A × में B+C दिया है तो ये पहले इसके साथ भी गुना होगा और फिर ये C के साथ, बीच में जो साइन दिया है वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से सेम यहाँ AB
और माइनस का साइन आएगा AC। ये दोनों तरफ लागू होता है विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सम दिया है, इन दोनों में क्या कॉमन है? A, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, A कॉमन लेके। और यदि इस तरह से दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं। सेम यहाँ A कॉमन है, A कॉमन लेके हम ये लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी फाइंड, यानी अप्रोच प्रॉपर्टी यूज करके हमें इसको सोल्व करना है, यानी जो आसानी से लग जाए, आसानी से सोल्व हो जाए, वो प्रॉपर्टी यूज करके इसको हल करना है। तो जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये पूरा एक नंबर है, प्लस ये एक नंबर है और माइनस ये एक नंबर, यानी गुणा और डिवाइड से कोई नंबर नहीं बनता है। टर्म होती है वो आपकी सिर्फ प्लस और माइनस से बनती है। तो पूरी ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। अब हमने देखा, क्या देखा कि इन दो नंबर के अंदर 3/5 और 3/5 कॉमन है। तो सबसे पहले हम इन दो को इकट्ठा लिखेंगे, -2/3 इंटू 3/5, माइनस का 3/5 इंटू 1/6, और ये प्लस का 5/2 हमने लिख दिया बाद में। तो यहाँ आपको बताया था विद्यार्थियों, यदि दोनों में कुछ भी कॉमन हो तो हम बाहर लेके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा, यहाँ 3/5 और यहाँ भी 3/5 कॉमन है, तो हमने 3/5 बाहर निकाल दिया। यहाँ रहेगा आपका माइनस का 2/3 और यहाँ रहेगा माइनस का 1/6 प्लस का 5/2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 3/5, इसका एलसीएम लिया 6 आएगा, 3 से डिवाइड किया 2, 2 दूनी माइनस का 4 और 6 से डिवाइड किया 1, 1 की 1 के साथ गुणा ये आएगी, प्लस का 5/2, ये आएगा 3/5। दो सेम साइन ऐड होते हैं, साइन वही आता है, हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ 4 और 1 5, माइनस का 5/6 प्लस का 5/2 हुआ। हमने इसको काटा विद्यार्थियों, 5 से 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये 1/2 माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस है, और प्लस का 5/2, एलसीएम इसका 2 ही आएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 यानी 4/2, ये आंसर होगा आपका 2। तो ये पहला सम हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किया है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर ये सेम दिया हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको आसान तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पे एक टर्म ये दी हुई है, एक पूरी ये टर्म होगी और एक ये होगी, 3 टर्म दी हुई है। अब हमने देखा विद्यार्थियों, इन तीनों टर्म में क्या समानता है। यहाँ 2/5 और यहाँ भी 2/5, तो हम पहली और तीसरी टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। 2/5 गुणा में माइनस का 3/7 प्लस में 1/14 गुणा में 2/5 माइनस का 1/6 गुणा 3/2। यहाँ आगे पीछे करते समय इनका निशान चेंज नहीं होगा, जो दिया है वो लिखा है, माइनस है तो माइनस, प्लस था तो प्लस। इसके बाद में हमने क्या किया, 2/5 और 2/5 कॉमन ले लिया। जब 2/5 बाहर निकाल लिया तो यहाँ रहेगा विद्यार्थियों माइनस का 3/7 प्लस का 1/14, और माइनस में इन दोनों को काटो तो काट दो आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/4 आ जाएगा। अब 2/5, इसका एलसीएम लिया 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14, 7 से भाग किया 2, 2 की 3 के साथ गुणा माइनस का 6, फिर 14 से डिवाइड किया 1, 1 की 1 के साथ गुणा ये माइनस का 1/4, 2/5। ये हमने पहले ही आपको बताया था विद्यार्थियों, दो अलग अलग साइन हमेशा घटते हैं और साइन है वो बड़ी टर्म का आता है। तो 6 में से एक जगह 5, माइनस का 5/14, 5 से 5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, माइनस का 1/4, ये आएगा माइनस का 1/7 माइनस का 1/4, इसका एलसीएम लिया 28 आ जाएगा, 7 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड किया 7, ये आ जाएगा माइनस का 11/28। ऐसे ही हल करना है। प्रश्न संख्या 2 आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फ्लोइंग। इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स में हमने आपको बताया था सिर्फ क्या चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा विद्यार्थियों, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो करेंगे कैसे, जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव। जब विद्यार्थियों दोनों के साइन सेम हो तो वो हमारा पॉजिटिव काउंट होता है। नेगेटिव के अंदर हमने पढ़ा था, जो बेसिक किया था उसमें भी, इन दोनों में साइन यदि अलग अलग है, अपोजिट साइन है तो ये नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ माइनस और ये प्लस था तो ये
नेगेटिव काउंट किया, पॉजिटिव आ गया। अब ये दोनों ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, या फिर आप माइनस से माइनस काट दीजिए, ये 6/5 होगा और इसका रेस एडिटिव इन्वर्स होगा विद्यार्थियों माइनस का 6/5। ये पॉइंट आपका नोट करने वाला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें ये वेरीफाई करना है, अक्स की जगह ये दिया है, ये दिया है, तो हम कैसे करेंगे देखिए। जैसे ये दिया हुआ है, अब हमें पहला पार्ट ये दिया हुआ है, पहले हम इस नंबर का नेगेटिव निकालेंगे। नेगेटिव यहाँ किया तो इसका भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 11/15। फिर हमने क्या किया, अब इस साइड को लेके चले, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोल दें इसको, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, तो हमने माइनस आगे लगाया। माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस की 11/15 है। जब बच्चों बाहर ब्रैकेट के माइनस का निशान हो तो अंदर वाले निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 11/15। जो वैल्यू हमें दी हुई थी वही वैल्यू आ गई हमारी, तो यहाँ से ये आपकी राइट हैंड साइड आती है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से ये पहले हमने इसका नेगेटिव निकाला तो ये क्या आ जाएगा, यानी नेगेटिव के अंदर इसका साइन चेंज होता है, माइनस था तो प्लस ले लेंगे 13/17। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका, माइनस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ये है आपकी 13/17। तो माइनस करेंगे तो निशान चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो हमें लेके आना था, एक्स इक्वल टू क्या करना था, एक्स करना था, जो एक्स दिया था वो आ गया, तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। यानी इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से शो करते हैं, इसको राइट हैंड साइड से शो करते हैं। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो आज के लिए विद्यार्थियों हमारा इतना ही काम रहेगा, इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। और एक सम और करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फोर्थ। इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बताया था आपको रेसिप्रोकल होगा, जैसे -13 का रेसिप्रोकल, नीचे कुछ भी नहीं दिया तो हम 1 लगा सकते हैं, ये 1/-13 हो जाएगा, 19/-13, 5/1 5 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व किया तो ये आ गया विद्यार्थियों आपका 5×15/56, माइनस और माइनस प्लस होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56/15। इसी तरह से इसको सोल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/2। और ये हमने पहले ही चर्चा की थी, -1 या +1 जो भी दिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो खुद ही होता है। तो धन्यवाद।